Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Yesterday, we started the most important topic of the exercise, homogeneous differential equation, उसका इंट्रोडक्शन प्लस साथ में शगुन का एक क्वेश्चन भी हमने किया सो दैट वो टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझ में आया राइट। सो आज का टास्क क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तो आप देख ही पा रहे हो, जनरल सॉल्यूशन चाहिए सब में। अगर कुछ ना कहता है तो जनरल सॉल्यूशन चाहिए, नीचे के फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन जैसा कि हर एक एक्सरसाइज में उसको चाहिए ही होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करना है हमको। कल हमने एक क्वेश्चन में यानी पहले क्वेश्चन में ये पार्ट भी दिखाया था आपको, शो करने का पार्ट कि वो होमोजेनस इक्वेशन है, इसको शो कैसे करें। और उसके बाद फिर सॉल्यूशन पार्ट तो था ही सही। और फिर हमने कहा था कि बाकियों में शो करने का पार्ट आपको करना है राइट। तो आज का पहला क्वेश्चन, इसलिए आज एक बार फिर से सेकंड क्वेश्चन में भी शो करने का पार्ट देख लो, और उसके बाद फिर तीसरे क्वेश्चन से शो करने वाला पार्ट आपको नहीं दिखाया जाएगा राइट। स्टार्ट करें। है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। थोड़े से स्टेप्स को मैं स्किप कर रहा हूँ। हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। सबसे पहले देखो, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश जैसी नोटेशन का कोई स्थान नहीं है। इसको dy बाय dx वाली नोटेशन में चेंज करेंगे सबसे पहला काम। सो y डैश अगर ये है तो टेल मी, इसको मैं dy बाय x की नोटेशन में चेंज करूंगा तो इट्स लाइक dy बाय dx इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय x। ओके। अब देखो, कई बार क्या होता है कि जो आरएचएस में है, सुनो ध्यान से, कई बार क्या होता है जो आरएचएस में है ना उसको बस सॉल्व कर दो, सॉल्व करते ही वो वाई बाय एक्स में बन जाता है। और कई बार सॉल्व करने से पार नहीं पड़ती तो फिर कुछ कुछ डिवाइड कुछ कुछ मल्टीप्लाई वो एक्स्ट्रा के पैतरे अपनाने पड़ते हैं। तो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे तो डिवाइड करने से काम हो गया, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं, आप तो बस सॉल्यूशन पार्ट करो जो सॉल्व करते हैं राइट। सो एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज व्हाट 1 एंड वाई बाय एक्स, तो वाई बाय एक्स तो क्लियरली ये वाई बाय एक्स का फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो ये वैसे भी प्रूव हो चुका है यहाँ पे होमोजीनस है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर प्रूव करने का क्वेश्चन है तो आपको लेमडा वाले तरीके से करना है राइट। तो हम क्या करेंगे, ये डी वाई बाई डी के जिससे भी इक्वेट हो रहा है उसको फंक्शन मान लेंगे कैपिटल एफ में, ठीक है लेट। और हमने डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो कैपिटल एफ में क्या लिखेंगे, एक्स कोमा वाई या वाई कोमा एक्स, जल्दी बोलो। एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले, एफ कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले और डिपेंडेंट वेरिएबल बाद में। इसको हम मान लेते हैं 1 + वाई बाय एक्स। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों में लैम्डा इंट्रोड्यूस करेंगे, करें। सो कैपिटल एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। तो इधर जहां जहां वाई है वहां वहां लैम्डा वाई, और जहां जहां एक्स है वहां वहां लैम्डा एक्स, ठीक है। सो क्लियरली लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट होता है, और फंक्शन तो वही बन जाता है पहले वाला 1 + वाई बाई एक्स। और 1 + वाई बाई एक्स तो पहले वाला फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ही है राइट। और अगर कुछ भी लैम्डा की पावर कॉमन नहीं आई तो आई कैन राइट इट कि लैम्डा की पावर 0 कॉमन आई। बोलो, लैम्डा की पावर क्या कॉमन आएगी, 0। तो 0 कॉमन आ गई तो लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो जब जब ये नोटेशन इस नोटेशन के बराबर आ जाए तब तक हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ए होमोजीनस फंक्शन, इज ए होमोजीनस फंक्शन। अब जब मैं फंक्शन बता रहा हूं तो उसकी डिग्री भी बतानी पड़ेगी, और व्हाट डिग्री, जो लैम्डा की पावर है। तो लैम्डा की पावर क्या है, 0, तो ऑफ डिग्री 0। और जब जब मैंने ये नोटेशन लिखा तो फाइनली मैं ये लिख सकता हूं, हेंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is homogeneous, differential equation is homogeneous। ओके। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं बतानी है, इसके आगे मत लिख देना ऑफ डिग्री 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तो 1 है बेटा, ठीक है। उसकी डिग्री का कहीं जिक्र नहीं करना है यहाँ पे, उसकी डिग्री का जिक्र और ऑर्डर का जिक्र तो एक्सरसाइज 1 में खत्म हो चुका है। समझ आया। इसको बस होमोजेनस पे एंड करना है, लेकिन फंक्शन की डिग्री भी बतानी है। एक्चुअली फंक्शन की डिग्री जब जब 0 होगी तभी ये होमोजीनस होगी। मान लो में डिग्री 1 2 3 होगी तो ये वैसे भी होमोजीनस नहीं होगी, तो हैंस प्रूव्ड हो गया ये। तो ये पार्ट अब आपको बाकी के 8 क्वेश्चंस में करना है। 2 क्वेश्चंस में अपन ने करवा दिए, बाकी के 8 क्वेश्चन। अब चलें सॉल्यूशन पार्ट पे। नाउ द सॉल्यूशन पार्ट, सॉल्यूशन पार्ट। तो सॉल्यूशन पार्ट में हमने इक्वेशन को कहाँ जाके छोड़ा था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलना, इसको सॉल्व करके हमने क्या लिखा था, 1 + वाई बाई एक्स। वी हैव, सॉल्यूशन पार्ट में वी हैव, यहाँ पे तो हमने वैसे भी इसको कन्वर्ट करके छोड़ ही दिया था। अब यहाँ से आगे की कहानी, तो हम क्या करेंगे बताओ, सॉल्यूशन पार्ट में डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई बाई एक्स को क्या ले लेंगे अपन, वी। लेट वी बी, सॉरी वी बी वाई बाय एक्स राइट। तो जैसे मैंने v को y बाय एक्स लिया,
तो सब्स्टिट्यूट करो y बाय एक्स की जगह v ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई बोलो, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बाय एक्स को तो आपने v लिया है, इस पार्ट को ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो आप इक्वेशन 1। ठीक है। अगेन अगेन फिर से लिखो वही बात कि v को आपने क्या लिया, क्या लिया, y बाय एक्स। ठीक है। अब v को आपने y बाय एक्स लिया तो यहां से y क्या सॉल्व हुआ बताओ, vx। और जैसे y vx सॉल्व हुआ तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get, सो बोलो y क्या बनेगा, dy बाय dx विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। और vx को जब आप चेन रूल से सॉल्व करोगे तो कल एक नोटेशन बना था वो याद हो गया, v प्लस एक्स डी बाय डी एक्स। ये कैसे बना, क्लियर है। v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो v इंटू वन वी, फिर x एज इट इज और v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, dv बाय dx। इसको इस इक्वेशन को आप ले लो इक्वेशन 2। ओके। जब अपन इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स, तो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो हम इसको तो रखेंगे एलएचएस पार्ट में, इसको रखेंगे आरएचएस पार्ट में। सो थर्ड पेज पे चल रहा हूँ नाउ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो एलएचएस तो फिक्स हो गया है सारे इक्वेशंस में, v प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स। और आरएचएस जो आपने v को सब्सटीट्यूट करके बनाया, क्या बनाया, 1 प्लस v, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो क्लियर कट, कई बार तो v से v कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस v है, नहीं हो तो इधर आके माइनस v करके कैंसिल आउट करो। अब जो भी पार्ट बचा उसमें क्या करेंगे हम, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। नाउ सेपरेटिंग वेरिएबल्स वी गेट, सो वी वाले तो लाओ एलएचएस में और एक्स एक्स वाले भेजो आरएचएस में। तो एक्स बाई डी एक्स उधर जाके डी एक्स बाई एक्स, और ये जो 1 है इसको क्या करूंगा मैं, हम्म, कुछ भी नहीं करूंगा, एक्स बाई डी एक्स जो है इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर केवल डीवी बचा और उधर क्या बचा, डी एक्स बाई एक्स। डन। अब इस पोर्शन में आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, सो इनके आगे इंटीग्रल साइन लगा दो, इंटीग्रल डीवी इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स। तो इंटीग्रल डीवी क्या होता है, वी, और इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स क्या होता है, लॉग मॉडुलस एक्स। अब सुनो यहाँ पे सी लिखूं या लॉग सी लिखूं, लॉग सी। अब सुनो ध्यान से क्यों, अब तक अपन क्या कर रहे थे, सारी टर्म्स अगर लॉग में हो रही थी तब अपन सी को लॉग में लग रहे थे। अब एक यहाँ पे इस एक्सरसाइज में एक स्पेशल चीज इन्होंने फॉलो करी है इनके आंसर्स को मैच करने के लिए, कि जहां जहां एंटी लॉग लेने का स्कोप नजर आए वहां वहां आप सी को लॉग सी लो, जहां जहां एंटी लॉग लेने का स्कोप ही नहीं नजर आए। अब आपने वी को क्या लिया था, वाई बाय एक्स, तो आप एंटी लॉग लोगे तो ज्यादा से ज्यादा ई की पावर वाई बाय एक्स हो जाएगा। अब ई की पावर वाई बाय एक्स इतना मुश्किल नोटेशन नहीं है पढ़ने में, मान लो ये टेन इनवर्स साइन इनवर्स ऐसा कोई नोटेशन होता, तब आप ई की पावर साइन इनवर्स टेन इनवर्स नहीं लगाओगे, वो ज्यादा मुश्किल नोटेशन। ठीक है, क्वेश्चंस करने से ही वो याद रहेगा भाई कब क्या करना है, प्रैक्टिस मतलब ओवरऑल। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें। ऐसा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लॉग लॉग को सॉल्व करते हैं एक बार। तो v इक्वल टू, लॉग तो कॉमन ले लो और ये क्या हो जाएगा, x इंटू सी, सी एक्स, राइट। अब आप टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करो, नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स वी गेट, सो लेट्स टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो v पर एंटी लॉग लेंगे तो e की पावर v, और यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे लॉग कट जाएगा तो सी एक्स। अब आप v को दी सब्सटीट्यूट कर दो, क्या लिया था v को आपने, अब आंसर चेक करो, सी एक्स इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। और मिसमैच है तो बताओ, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द, आंसर किसकी टर्म्स में, मतलब आंसर बोलो,
y इज इक्वल्स टू एक्स लॉग, तो फिर एंटी लॉग नहीं लिया ना, तो एंटी लॉग नहीं लिया, यहीं पे आप सब्स्टिट्यूट करो, v की वैल्यू बोलो क्या हो गई, y बाय एक्स, आगे बोलो y बाय एक्स इक्वल टू लॉग मॉडुलस सी एक्स। अब आप y की टर्म्स में लिखोगे तो x उधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स डॉट लॉग मॉडुलस सी एक्स। अब चेक करो, एक्स प्लस सी, खत्म होने के बाद सी, x लॉग मॉडुलस, अच्छा एक्स दोनों से मल्टीप्लाई। एक बार दिखाना, x लॉग x प्लस, अच्छा इन्होंने इन्होंने इसी फॉर्म में, किस फॉर्म में, इस फॉर्म से ही इन्होंने मतलब लॉग को भी मर्ज नहीं किया, इसी फॉर्म से y को दी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, c को भी लॉग में नहीं लिया। चलो देखते हैं, तो v इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से, y बाय एक्स लॉग x और फिर लॉग मॉडुलस c। चलो अगर हम यहाँ पे लॉग ले भी लेते हैं तो भी आंसर देखो मैच करवा सकते हैं, और नहीं लिया तो एक अलग बात है। देखो y बाय एक्स इक्वल टू लॉग x प्लस, अब आप कह रहे हो उसको सी को नहीं लिया, लेट से अगर अपन ले भी लेते हैं तो वो सी को अपन वापस C1 को अपन सी में चेंज कर सकते हैं ना, वो ऑप्शन तो हमेशा हमारे पास है, तो इसको अपन ने ले लिया, सपोज करो, तो y इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, x इंटू लॉग एक्स, राइट, प्लस x इंटू, लेकिन अब नहीं कर सकते, x इंटू लॉग सी, केवल अकेला लॉग सी होता तो कर पाते, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग नहीं लेना है, दैट्स इट, कुल मिला के बात इतनी है। इसको सी करूं, इसको सी करूं तो ये भी सी, और फिर इसको x इंटू सी यानी सी एक्स, अब इसी फॉर्म में एग्जैक्टली इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये नहीं करना, ये नहीं करना और वो नहीं करना, इसके बाद सीधे ये करना है, ठीक है। तो अब पहचानते चलना कहाँ पे लॉग लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन से, ये पेज नंबर 1 आपके लिए होमवर्क है प्रूव करने का, पेज नंबर 2 भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पार्ट भी सब में कॉमन है, आपको v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स सब में ही बनाना है। पेज नंबर 3 से हम लोग सीधे सीधे LHS में तो लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और RHS में लिखेंगे जो भी इसका एक्सप्रेशन बना y बाय एक्स को v में कन्वर्ट करने के बाद। शुरू करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले तो आपको dy बाई डी एक्स को आइसोलेट करना है गिवन इक्वेशन से, कैसे करेंगे बताओ, यहां से dy वाली टर्म तो लो LHS में dx, अब आप ऊपर वो लिखो जो dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन हो रहा है ये, और उसको भी नेगेटिव करके, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव, तो x प्लस वाई का x प्लस वाई रह गया, और नीचे लिखो जो dy से मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वाई। समझ गए एक ही स्टेप में कैसे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, उसके बाद फिर हम RHS में क्या करेंगे, जो dx से मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऊपर लिखेंगे नेगेटिव करके, और उसके बाद फिर नीचे क्या लिखेंगे, जो dy से मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज, ठीक है। अब ये इस समय तो y बाय एक्स की फंक्शन की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहा, तो क्या करें बताओ, बोलो, y बाय एक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें इसको, क्या, रैशनलाइज, नो, इसको y बाय एक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, डिवाइड करें किससे, x x से सबको डिवाइड करो, काम खत्म, x x x x बाई एक्स 1, y बाय एक्स, x बाई एक्स 1, y बाय एक्स, क्लियर कट, इट इज अ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, यस और नो, ये तो बनाना होता है, ठीक है, बोलो समझ आया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे v को लूंगा y बाय एक्स, तो मुझे बताओ dy बाय डी एक्स क्या बनेगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस v और 1 माइनस v, ठीक है। उसके बाद फिर वो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स को किससे इक्वेट कर देंगे बताओ, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, अब शॉर्ट में चल रहे हैं, इक्वल टू जो भी ये एक्सप्रेशन बना 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी। अब v से v नहीं कट रहा तो v को इधर आके नेगेटिव बनाओ, तो प्लस v इधर आके माइनस वी, टेक एलसीएम, 1 माइनस वी एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस वी एज इट इज, माइनस माइनस वी इंटू 1 माइनस वी, और माइनस वी इंटू माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, v माइनस वी भी खत्म, तो क्या बचा फाइनली 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, इधर लेके आओ तो इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 माइनस वी तो ऊपर हो गया, 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे हो गया, और ये भी इधर आके रेसिप्रोकल हो गया, तो डी एक्स बाई एक्स इधर हो गया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधर dv और इधर
dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दें। सो इधर देखो, ये तो लॉग मॉडुलस एक्स हो गया ना, ये करीब करीब 99% क्वेश्चंस में हमेशा आपको इसमें एलएचएस पार्ट कैसे सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन टेक्निक, एक्चुअल इंटीग्रेशन टेक्निक तो एलएचएस पार्ट में ही लगनी है। एंड अगेन चाहे से कैलकुलस का कोई भी पोर्शन ले लो, अगर आपकी इंटीग्रेशन टेक्निक स्ट्रांग है तो ही आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो। तो बात घूम फिर के इंटीग्रेशन पे जाके अटकेगी, अगर अटकेगी तो बाकी तो सब आप कर लोगे। सो बताओ कैसे इंटीग्रेट कर। क्या 1 प्लस क्या ट्राई कर रहे हो, पहले वो तो बताओ, बोलो। हम्म इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए, 30 से ये एक्सरसाइज है आपकी इंटीग्रल्स की। फोर्थ एक्सरसाइज का, फोर्थ एक्सरसाइज में अच्छा ऊपर लीनियर, हाउ टू डील विथ लीनियर से आप सॉल्व कर रहे हो उसको, क्यों लंबा टेक्निक चूज करते हो। इसको अलग करो, ये तो टेन इनवर्स बन गया, और इसको अलग करो, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, क्या हो जाएगा, ये अलग अलग करो। इंटीग्रल 1/1 + v² तो हो गया अलग, इंटू डी। फिर माइनस से माइनस लगाओ, इंटीग्रल v/1 + v² dv। RHS में हाल फिलहाल वो लिख दो, इंटीग्रल dx दो दो बार लिख दिया था मैंने, डी इंटीग्रल dx/x, ठीक है। अब देखो ये तो बन गया आपका टेन इनवर्स v, बोलो, ये तो बन गया आपका टेन इनवर्स v। और इधर आओ, 1 + v² का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 + v² का डेरिवेटिव क्या होता है। अरे 1 + v² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2v। तो 2v चाहिए ऊपर, आपके पास v है, तो 2 इधर लिखो और 1/2 इधर लिखो। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो 1/2 लॉग नीचे वाला 1 + v², सब कुछ सॉल्व हो गया। अब dx/x को क्या लिख दो आप, लॉग मॉडुलस एक्स लिखने से फायदा है क्या, टेन इनवर्स वी है, टेन इनवर्स वी को आप एंटी लॉग तो लेने से रहे। हाँ इसको तो खैर लॉग मॉडुलस एक्स ही लिखना पड़ेगा, नो ऑप्शन। लेकिन सी को क्या लिखें, एक बार के लिए सी लिखो, क्योंकि इधर जो है टेन इनवर्स वी है, तो टेकिंग एंटी लॉग लेंगे तो ई के ऊपर टेन इनवर्स वी जाएगा, तो काफी भयानक एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसको हाल फिलहाल सी लो, फिर देखते हैं। टेन इनवर्स वी, ये सारा सब कुछ सॉल्व हो चुका है, बस लॉग लॉग को एक साथ ले जाओ। तो टेन इनवर्स वी तो रख दो इधर, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, और हाफ को अंदर लेके जाओ, हाफ को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, log√1 + v² प्लस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। उसके बाद लॉग लॉग को सॉल्व करो, तो लॉग लॉग को सॉल्व किया तो क्या बनता है, log a + log b क्या होता है, log ऑफ a इंटू बी। तो 1 + v² मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी। अब आप v को डी सब्सटीट्यूट करो, तो टेन इनवर्स y/x इज इक्वल टू लॉग, लॉग के अंदर 1 + v² है, v की वैल्यू क्या है, y/x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 1 + y/x का होल स्क्वायर करेंगे तो y² / x², इस पूरे का क्या हो जाएगा, रूट, और फिर इंटू एक्स। समझ आया, प्लस सी, ठीक है। इधर एलसीएम लूंगा मैं, टेन इनवर्स y/x नो चेंज। इधर जब मैं एलसीएम लूंगा लॉग के अंदर जाके, तो x² + y² x² प्लस y², और नीचे x² का रूट क्या बन गया, x, और इधर क्या है x, तो x से x खत्म, तो केवल इतना पोर्शन ही बचा, प्लस सी, मैच करो आंसर। हम्म बस, हाँ तो ये रूट हम 1/2 अंदर क्यों लेके गए थे, ताकि लॉग से लॉग सॉल्व हो जाए। अब हो गया ना लॉग से लॉग सॉल्व, सो इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन टेक इट आउट। तो रूट यहाँ से हटा दो, और लॉग की जगह 1/2 लगा दो, अब मैच हो गया। अब क्लियर कट इसमें तो लॉग सी लेने का कोई सेंस ही नहीं था, पिछले में तो फिर भी डाउट हो रहा था, लेकिन इस बार तो टेन इनवर्स y/x का ई की पावर लगाना तो सेंसलेस है।
तो टेकिंग एंटी लॉग लेने से वो लॉग सॉल्व होता भी नहीं, तो इस बार तो सी लेना था। ठीक है, चले फोर्थ पे कर दूं डिलीट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आप ये बताओ, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्विकली बताओ। ऐसे मतलब देखा और एक स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिख दी। डी वाई बाय डी एक्स, इधर क्या लिखते हैं, जो डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और नेगेटिव करना है उसका। डी एक्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स, डी एक्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव कर दो ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, एक ही बार में करो। और डी वाई से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, टू एक्स वाई। अब आप देखो इसी फॉर्म में ये वाई बाई एक्स में कन्वर्ट हो सकता है क्या, वाई स्क्वायर से वाई, वाई से वाई कटा तो वाई बाई एक्स, ये तो बन गया, लेकिन ये नहीं बना। ये नहीं बना तो फिर आपको उसको कुछ ना कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। तो पिछली बार एक्स से डिवाइड किया था, इस बार आप वाई से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि पावर टू है, इसे पावर टू, ये पावर टू, ये पावर टू, तो तीनों की पावर टू है। तो एक्स से नहीं डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। पिछली बार पावर वन थी तो केवल एक्स से किया, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को अपन वन कर देंगे। और नीचे एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो टू वाई, टू इंटू वाई बाय एक्स हो गया। तो क्लियर कट इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। हमेशा यहाँ पे स्मॉल लेटर एफ यूज करना है, केवल कैपिटल लेटर एफ कब आएगा, जब अपन वो लैम्डा वाले तरीके से इसको प्रूव करने जाएंगे, नहीं तो हमेशा क्या आएगा, स्मॉल लेटर एफ। चलो आगे, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसकी जगह वी डालना है आपको, तो क्लियर कट यहाँ पे सब कुछ स्किप करके वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स को किससे इक्वेट करूंगा, इस एक्सप्रेशन से वी डाल के। तो वाई बाय एक्स का मतलब वी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू वी, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप में मैं v को यहाँ ले आता हूँ, माइनस वी हो जाता है। ओके, सो कर ले लो एलसीएम, वी स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस वी इंटू टू वी, माइनस टू वी स्क्वायर, बस दैट्स इट, डिवाइडेड बाय टू वी। तो वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय टू वी, दोनों से माइनस साइन कॉमन लो, तो इट इज लाइक माइनस साइन कॉमन लेने के बाद वन प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू वी, राइट, ये वी स्क्वायर प्लस वन लिख दो। अब जब आप इसको इधर उधर लेके जाओगे, सेपरेट करोगे, तो हमेशा याद रखना इसके साथ कोई भी कांस्टेंट जुड़ा हुआ हो, जैसे टू थ्री फोर इवन माइनस वन भी जुड़ा हो, उसको उधर ही छोड़ के आना, इधर नहीं लाना। तो इधर केवल ये वाला पोर्शन आएगा, ये माइनस वन उधर ही रहेगा, कोएफिशिएंट जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इधर आके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो टू वी बाय वन प्लस वी स्क्वायर, उधर ऑलरेडी माइनस तो है ही सही, और एक्स डी एक्स का रेसिप्रोकल डी एक्स बाय एक्स, ऑब्वियसली इसका डीवी तो लगेगा। ठीक है, कर दो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल यहाँ लगा और माइनस को छोड़ के इंटीग्रल यहाँ लगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव साफ साफ ऊपर दिखाई दे रहा है। सो ये तो हो गया एक ही स्टेप में सॉल्व, लॉग ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर। अब इधर से लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो 100% अब सी पे भी लॉग लगना ही लगना है, माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस लॉग सी। अब जब सब पे सी लग जाए और सब पे लॉग लग जाए, फिर क्या करना है, हाँ, टेकिंग एंटी लॉग करने से पहले लॉग को तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप केवल और केवल लॉग मॉडुलस सी को उधर छोड़ के आएंगे, बाकी सबको इधर लाएंगे। ठीक है, तो इधर लाओ तो ये प्लस हो जाएगा, लॉग वन प्लस, और वी को भी सॉल्व करो, तो वी वाई बाय एक्स है, तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। और ये इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके लॉग के अंदर जाके, और उधर क्या बचा, लॉग सी। चाहो तो इसी स्टेप पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दो, तो लॉग से लॉग खत्म, क्या बचा, इसको सॉल्व भी करो, तो एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और उधर क्या बचा, सी। एक एक्स से एक एक्स गेट कैंसल्ड आउट, एक्स इस एक्स को उधर पहुंचा दो, तो आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, डी वाई बाई डी एक्स को एक ही स्टेप में आइसोलेट कर सकता हूँ, उसका एक्स स्क्वायर को उधर पहुंचा दो, बस दैट्स इट। इसे एक्स स्क्वायर को उधर पहुंचाओ, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वन, टू वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करो, तो टू इंटू वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स वाई को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर एक्स वाई बाय एक्स। क्लियर कट इट इज अ फंक्शन ऑफ, क्लियर कट इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। तो किससे इक्वेट करेंगे, वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर वाई बाय एक्स को सब्सटीट्यूट करो, वन माइनस टू वी स्क्वायर प्लस वी, एक ही स्टेप में वी से वी भी कैंसिल आउट करो। ठीक है, ले आओ उधर, तो डीवी के नीचे कौन आ गया, वन माइनस टू वी स्क्वायर, ये तो आ गया डीवी के नीचे, और डी एक्स बाय एक्स कर दो इंटीग्रेट। चलो घूम फिर के बात वहीं आगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करें, अब कैसे करें इसको इंटीग्रेट, बोलो स्वामी, अब कैसे करें इसको इंटीग्रेट।
अब जब फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में सोचना है, आप सोच नहीं रहे आप। फॉर्मूला तो हम लगा देंगे, आप तो बताओ करना क्या है। फॉर्मूला से डायरेक्ट तो लग नहीं रहा, कुछ मॉडिफिकेशन तो करना है ना। फॉर्मूला भूले नहीं हो, आप इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। 1/2 बाहर निकालो। अब बताओ, डीवी 1/2 बाहर गया तो ये क्या बना, 1/√। वाह, 1/√2 का होल स्क्वायर, और 2 तो इसका बाहर गया, v का स्क्वायर। अब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्ट्रक्चर वैसा बन गया। पहले फॉर्मूला थोड़ा सोचना है, पहले तो उसको कन्वर्ट करना है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला है, बोलो प्रियांशु। फोर्थ एक्सरसाइज का कौन सा फॉर्मूला ये, बोलो फॉर्मूला बोल के बताओ। लॉग, सीधे लॉग लगेगा, 1/2 लगेगा। 1/2 ए, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 1/2 तो खैर बाहर ही, इस 1/2 को तो छेड़ो मत। अब उसके बाद वापस 1/2 ए, तो 1/2 ए, ए की वैल्यू क्या है, 1/√2। उसके बाद क्या लगता है, लॉग। ऊपर कौन सा फैक्टर बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव बनेगा, दैट मीन्स 1/√2 प्लस वी पॉजिटिव वाला, और नीचे 1/√2 माइनस वी। खत्म कहानी, इधर आओ, लॉग मॉडुलस एक्स। ठीक है, अब सी लगाऊं या लॉग सी लगाऊं, जल्दी बताओ। नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि लॉग से पहले वाली पावर तो देखो, ये पूरी पावर इस पे चढ़ा सकते हो क्या हम, तो देखो, तो चढ़ा के बताओ, √2 से ये √2 टाइम्स गया, क्या कोएफिशिएंट बचा, ये √2 बचा है यहाँ पे, तो √2 इंटू टू, 1/2√2 बचा है। 1/2√2 पावर कैसे लगेगी इसमें, पावर 1/2√2 नहीं लग सकती ना। तो लॉग अल्टीमेटली लॉग सी लेने से लॉग वैसे भी सॉल्व नहीं होना, वैसे भी सॉल्व नहीं होना, तो फिर सी लगाएंगे उसको। ठीक है, अब इसको बस v की वैल्यू को सॉल्व करो। पहले एलसीएम ले लो, तो √2 एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 + √2 टाइम्स वी, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 - √2 टाइम्स वी, और √2 से √2 एलसीएम कट गया, और इधर लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। अब v को सॉल्व करो फाइनली, तो इट इज लाइक 1/2 √2 लॉग, तो v की वैल्यू क्या है, y/x, तो 1 + √2 टाइम्स y/x डिवाइडेड बाय 1 - √2 टाइम्स y/x इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। तो x को एलसीएम लेंगे, नीचे ऊपर कट जाएगा तो x इधर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 1/2 √2 लॉग, ये x इधर एलसीएम ले लेंगे तो x + √2 टाइम्स y, और नीचे में भी x - √2 टाइम्स y। अगेन अगेन जो है, ये x एलसीएम कट गया, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस, डन। तो पूरे क्वेश्चन में अगेन आपको कोई दिक्कत आई होगी या जहाँ आप अटके हुए होंगे, तो इंटीग्रेशन घूम फिर के बात वही है, मेक योर इंटीग्रेशन टेक्निक्स एज सॉलिड एज यू कैन। बताओ डी/dx की वैल्यू। अब इस बार दो दो dx है तो उसको भी ध्यान में रखना, तो दो दो dx है तो यू कैन डू वन थिंग, पहले -y/dx को इधर ले आए तो +y/dx, और +y/dx लेके फिर dx को ले लो कॉमन, तो कॉमन लिया तो क्या बचा, √x² + y², और फिर यहाँ से +y, ठीक है, अपॉन x, क्यों, ये x dy की वैल्यू हो गई ना। अब dy/dx सीधे बनाते हैं ना, तो dx से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो ऑलरेडी RHS में बैठा है, याद रखना, तो बस dx से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लिख दो ऊपर, √x² + y² + y, दैट्स इट। और dy से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, x। ठीक है, डू वन थिंग, आप इसको x से अलग अलग डिवाइड कराओ, इसको और इसको, तो इसको और इसको डिवाइड कराएंगे तो इट इज लाइक √x² + y² डिवाइडेड बाई x, और इधर y/x। अब ये तो y/x इसको छेड़ना ही नहीं है, इसको y/x बनाने के लिए मैं अगर इसका टोटल का रूट ले लूं तो नीचे वाला x भी क्या बन जाता है, x²। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो x² / x², 1, और y² / x², y/x का होल स्क्वायर, पूरे का रूट भी है याद रखना, और आगे तो y/x है ही सही। क्लियर कट, इट इज अ फंक्शन ऑफ y/x। ठीक है, अगर आप प्रूव ना भी करो, केवल सॉल्यूशन पार्ट भी कर रहे हो ना, तो आप ये जरूर मेंशन करके आना कि ये लो साहब y/x का फंक्शन बन गया। जब तक y/x का फंक्शन नहीं बनेगा तब तक v को नहीं ले सकते अपन। ठीक है, v + x dv/dx, इधर v डालो, तो √1 +
वी का स्क्वायर प्लस बाहर में रूट के बाहर अगेन वी, वी से वी उड़ाओ और लेके आओ उधर। तो 1 + v² नीचे आ जाएगा डीवी के, डीवी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 + v², और इधर हो जाता है dx/x। अब कौन सी फॉर्म बनी है? अब कौन सी फॉर्म बनी है? अब तो सीधी सीधी है, सीधे सीधे फॉर्मूला है तो dx डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 + x², a² + x²। कौन सी फॉर्म बनेगी बताओ? लॉग आगे बोलो, लॉग से आगे पीछे कुछ नहीं, लॉग मॉडुलस x की जगह v प्लस ये पूरी टर्म, और इसके आगे पीछे कुछ लगाना है? याद नहीं आ रहा, नहीं लगेगा। लॉग मॉडुलस x, अब तो क्लियर कट ये भी लॉग ये भी लॉग, तो लॉग सी लगना ही लगना है, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे, इस लॉग सी को छोड़ के बाकी को इधर लाएंगे एक बार के लिए, ठीक है? तो लॉग ये x इधर आएगा तो -x, जो कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिवाइड। v को भी लगे हाथ सॉल्व करो तो क्या बनेगा, y/x प्लस 1 + v² क्या बनेगा बोलो, 1 + y² और ये पूरी एक्सप्रेशन x से डिवाइड होगी, ये पूरी एक्सप्रेशन किससे डिवाइड होगी, x से डिवाइड होगी। और इधर लॉग मॉडुलस सी है ही सही, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो गया लॉग से लॉग। तो ये इसको सॉल्व करो तो देखो x² 1 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, x², और रूट ऑफ x² क्या होता है x, और x एलसीएम लेके x, और वो x नीचे वाले से मल्टीप्लाई होके x²। तो क्या बना ऊपर में, y प्लस रूट ऑफ x² प्लस y² डिवाइडेड बाय x²। x² कैसे आप समझ आए ना, इसका एक एलसीएम x और एक ये इक्वल टू सी। नेक्स्ट स्टेप में आप x² को उधर भेज दो, तो y प्लस रूट x² प्लस y² इक्वल टू cx²। देखो आंसर एग्जैक्ट यही फॉर्मेट है, ठीक है। चले नेक्स्ट पे जा रहे हो, जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन और करो फटाफट। अब इसमें बताओ आप y/x, अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए, एक चीज अपन ने बात करना भूल गए, 6 क्वेश्चंस में आपके पास 2 ऑप्शंस थे। इन 6 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन क्या थे, आपने dy/dx में चेंज किया, बट आपके पास ऑप्शन यहाँ पे dx/dy में चेंज करने का भी था ना? उल्टा कर देते उसका जैसे dy/dx बना उसका जस्ट रेसिप्रोकल करते तो dx/dy, तो दूसरी टाइप की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का भी ऑप्शन था। लेकिन वो ऑप्शन 7वें में नहीं है, 7वें में आपको dy/dx ही बनाना पड़ेगा। क्यों, क्यों ऐसा कि इसमें वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बोलो? अच्छा चलो dy/dx बनाओ, आप ऑप्शन को छोड़ो, dy/dx, dy से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं पहले dx से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, dx से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पार्ट, इसको लिख दो न्यूमरेटर में, x cos y/x प्लस y साइन y/x होल मल्टीप्लाइड, ये पूरे पार्ट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y से, होल डिवाइडेड बाय, अब dx से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पार्ट लिख देता हूं मैं, क्या है ये पार्ट बोलना, y साइन y/x माइनस x कॉस y/x, और ये पूरा पार्ट फिर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x। डन। अब सुनो, ये तो हो गए dy/dx वाले एक्सप्रेशन। कोई कहे कि सर इससे dx/dy क्यों नहीं बना सकते, कर दो रेसिप्रोकल। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये एक्सप्रेशन ऊपर और ये एक्सप्रेशन, लेकिन अंदर वाला एंगल थोड़ा ना रेसिप्रोकेट होगा, y/x अंदर वाला एंगल क्या x/y बनेगा क्या, तो एक्सप्रेशन तो x/y का होगा, लेकिन cos ऑफ y/x ही रहेगा। तो आप y/x को v लोगे तो फिर x/y, अगर आप x/y को v लोगे तो फिर y/x का क्या करोगे, तो इसीलिए
जब जब आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल गिवन है तो वो एंगल की फॉर्म में ही उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन दूसरा वाला अनअवेलेबल है आपके पास, इसको आपको y बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर दिया है हमने। चलो अब क्या करें हम, देखो ये तो y बाय एक्स से बाहर, ये तो v बन ही गया, ये तो v बन ही गया। अंदर जहां जहां एंगल है वहां वहां v आ ही जाएगा। रही बात केवल इन चार लोगों की, x y y x, तो इन चारों को x से डिवाइड करा दें। बताओ x बाई एक्स क्या हो गया, कट गया, क्या बचा cos y बाई एक्स, तो cos v प्लस y बाई एक्स को v डॉट साइन y बाई एक्स को साइन v। नीचे में बताओ क्या बना, y बाई एक्स को v और साइन y बाई एक्स को साइन v, माइनस x बाई एक्स कट गया और cos y बाई एक्स को cos v। और ये पूरा एक्सप्रेशन बाहर किसी y बाई एक्स यानी v से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। ओके, इसको तो पहले थोड़ा सा सॉल्व करो, मतलब v को अंदर एंट्री दिलाओ, तो v इंटू कॉस वी कॉस वी, या इसी स्टेप में दिला दूं v कॉस वी और v स्क्वायर साइन वी, तो बाहर वाला v भी खत्म, डन। अब इक्वेट कर दूं मैं इसको v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से, v प्लस एक्स डी वी बाय v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू ये पूरा एक्सप्रेशन लिखो, v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस कॉस v। इस प्लस v को इधर लेके आओ तो ये इधर आके हो जाएगा माइनस v। ले लो एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v, करो मल्टीप्लाई, माइनस v इंटू वी साइन v माइनस वी स्क्वायर साइन वी, और माइनस वी इंटू माइनस कॉस वी प्लस वी कॉस वी, और एलसीएम ये का यही, वी साइन वी माइनस का कॉस वी। कुछ कटा क्या, वी स्क्वायर साइन वी से वी स्क्वायर साइन वी, और वी कॉस वी कितने वी कॉस वी हो गए, टू वी कॉस वी हो गए, टू वी कॉस वी डिवाइडेड बाय नीचे क्या है वी साइन वी माइनस का कॉस वी, और इधर तो ऑब्वियसली क्या था एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। ले आए इधर उधर करते हैं इसको, ठीक है नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा इधर आके। अच्छा इसका टू अब वहीं छोड़ के आना, कांस्टेंट पार्ट हमेशा वहीं छोड़ के आना है, वेरिएबल पार्ट ही लाना है। ठीक है, तो वी साइन वी माइनस कॉस वी तो आएगा न्यूमरेटर पार्ट में वी साइन वी माइनस कॉस वी डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल करेंगे तो वी कॉस वी आ जाएगा नीचे, वी कॉस वी आ जाएगा नीचे, इसके साथ तो लग जाएगा डी वी, और उधर डी एक्स बाई एक्स का, एक्स बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल डी एक्स बाय एक्स, कर दो इंटीग्रेट। अच्छा टू भी है वहां पे, टू उधर छोड़ के आए थे ना, इंटीग्रेट इक्वल टू इंटीग्रेट, तो यहाँ पे आप एक काम करो दोनों को डिवाइड कराओ, तो वी साइन वी से वी कॉस वी गया, वी से वी गया साइन वी बाय कॉस वी टेन वी, और यहाँ पे कॉस वी से कॉस वी गया तो वन बाय वी मल्टीप्लाइड बाय डी वी, और इधर वही टू इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स। अब कर दो एक ही स्टेप में इंटीग्रल्स, तो टेन वी का इंटीग्रल बताओ। हम्म, टेन वी का इंटीग्रल मतलब टेन एक्स का इंटीग्रल बताओ। बोलो लकी, टेन एक्स का इंटीग्रल आप ही याद करके बताओगे, चाहे से आप आज तो आप लेट ही क्यों ना हो जाओ, करो याद। हम्म, क्योंकि ऐसे तो पार पढ़ने वाली ही नहीं बिल्कुल ही। लॉग मॉडुलस कॉस एक्स, गलत है, लॉग मॉडुलस सेक एक्स, तो सेक एक्स है तो क्या हो जाएगा सेक वी, और माइनस वन बाय वी का भी वही लॉग मॉडुलस वी, तो दोनों तो लॉग में आ ही गए। ये लॉग में वैसे ही बनता है हमेशा ही, हर बार ही बनता है, तो सब कुछ लॉग में है तो सी भी क्या आएगा लॉग में ही आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इस पार्ट, इसके बाद अपन लॉग सी को तो उधर छोड़ देते हैं, बाकी सबको इधर लाते हैं, तो लॉग से लॉग सॉल्व करेंगे अब अपन। तो लॉग जो पॉजिटिव है वो तो ऊपर रहेगा, लाइक सेक वी तो ऊपर रहेगा, जो नेगेटिव है वो नीचे आएगा,
और ये 2 इधर आके एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नीचे ही रहेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू लॉग मॉडुलस सी। टेकिंग एंटी लॉग कर दो और वी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाता है, सेक ऑफ वी की वैल्यू क्या है, वाई बाय एक्स, डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू क्या है, वाई बाय एक्स, और इनटू किससे हो रहा है वो, एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है सी। एक एक्स से एक एक्स खत्म। ठीक है, तो इस एक्स वाई को उधर भेज दें, तो ये हो जाता है सेक ऑफ वाई बाय एक्स, और एक्स वाई को अगर मैं उधर भेज देता हूं तो सी एक्स वाई। देखो इसी फॉर्म में क्या, सेक की फॉर्म में होगा, यस। हाँ मतलब सॉरी, कॉस की फॉर्म में होगा, तो कॉस की फॉर्म में होगा तो सेक वाई बाय एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/, बोलो क्या लिख सकता हूँ, 1/, सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/, कॉस वाई बाय एक्स, और उधर एज इट इज सी एक्स वाई। अब आप रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड्स, तो रेसिप्रोकल करते ही क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ वाई बाय एक्स, और उधर रेसिप्रोकल करते ही क्या बन जाएगा, ये 1/, अलग अलग करो, सी का तो करो 1/c, और एक्स वाई का करो 1/xy। अब एक्स वाई को तो इधर ले जाओ और 1/c को a बना दो, या कुछ और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बना दो, तो एक्स वाई तो आ गया यहाँ पे डॉट कॉस ऑफ वाई बाय एक्स इक्वल टू 1/c को, या तो आप c1 कर दो यहाँ पे, c1 नहीं तो अगर आप इतना फंस गए हो तो आपको जरूरी नहीं आप c1 करके आओ पीछे से, आप उसको नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए कैपिटल ए भी लिख सकते हो, लेकिन कैपिटल ए लिखना। ठीक है, इक्वल टू कैपिटल ए, वेयर ये लिखना फिर कंपलसरी हो जाता है कि वेयर ए इक्वल टू व्हाट, 1/c, जहाँ पे आपने ए को क्या लिया, 1/c। आंसर मैच करो, हो गया। चलो नेक्स्ट, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं तो जल्दी आया करो। 10 क्वेश्चंस भी, 9 क्वेश्चंस भी नहीं हुए आज, तो एक क्वेश्चन ही किया था हमने। जाओ फिर, कल पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होंगी। अब आप कैसे आओगे सोच लो, कितने क्वेश्चन है टोटल, 16वां तो क्या है, एमसीक्यू है, 16वां 17वां तो एमसीक्यू है, तो 15 क्वेश्चन है। और याद रहे 11 से 15 विल टेक द टाइम, क्यों, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है आपको, ये पार्ट और सॉल्व करना है, राइट। तो इसमें टाइम लगेगा, और ये 3 क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन के भी अपने को कल ही करना है। ठीक है, चलो जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।